Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 108 important question. Major axioms of poverty measure as proposed by अमर्त्य सेन। तो पहला है फोकस एग्जाम। तो ये क्या बोलता है, जो पावर्टी इंडेक्स है वो इनसेंसिटिव है किसके लिए, जो इनकम अबव दी पावर्टी लाइन है। मतलब उसका मेन फोकस, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बोलते जो लोग हैं अबव द पावर्टी लाइन, लोगों की इनकम अबव द पावर्टी लाइन, क्योंकि उसका जो मेन फोकस है वो किस पे है, बिलो द पावर्टी लाइन के लोगों के ऊपर ही है। क्योंकि जो पावर्टी इंडेक्स है वो कंसिडर नहीं करता कि क्या होता है जो लोग अबव द पावर्टी लाइन है। तो यही लिखा हुआ है, देखिए दिस एग्जाम रिक्वायर्स पावर्टी इंडेक्स टू बी इनसेंसिटिव टू इनकम अबव पावर्टी लाइन, that is since only people below poverty line counted poverty analysis, poverty index is not concerned about what happens above the poverty line। ठीक है, इसके दो पार्ट्स है। देखो, एक है स्टैंडर्ड फोकस एग्जाम, जो बोलता है अगर दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सेम साइज़ के, इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड में सेम साइज़ होता है। ठीक है, अगर इनकम ऑफ पुअर भी सेम है दोनों केसेस में, तो जो पावर्टी इंडेक्स है, ठीक है, हम मेजर करेंगे दोनों किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे 1 में या 2 में, तो दोनों की सेम वैल्यू होगी। सेकंड है जनरलाइज्ड फोकस एग्जाम। इसमें क्या बोलता है, सेम इसमें भी ये बोलता है, उसमें सेम होता है स्टैंडर्ड में, जनरलाइज में डिफरेंट साइज़ होता है। इसमें भी बोलता है कि अगर हमारे पास दो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन वो अलग अलग साइज़ की है, ठीक है, और अगर उसमें लेकिन जो इनकम है पुअर की वो सेम ही है, तब भी अगर हम पावर्टी इंडेक्स मेजर करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू देगा। क्योंकि दोनों चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का साइज सेम हो या डिफरेंट हो, बट पावर्टी इंडेक्स चाहे जो है, जो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से मेजर करेंगे तो वो सेम वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो बिलो पावर्टी लाइन है, और इसके दोनों ही केसेस में, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे जनरलाइज्ड हो, इनकम ऑफ पुअर पीपल सेम है दोनों केस, मतलब दोनों केसेस में। तो इसी रीज़न की वजह से दोनों किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप मेजर करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। दूसरा है सिमेट्री एग्जाम। तो इसकी सिमेट्री एग्जाम के 3 पार्ट्स है। पहला है स्केल इनवेरिएंस। इसका मतलब बोलता है कि अगर हम पावर्टी इंडेक्स में जो होता है वो स्केल इनवेरिएंस होता है। मतलब अगर हम इनकम ऑफ पुअर लोगों को, और इनकम है जो पुअर लोगों की, और अगर जो पावर्टी लाइन है उसे हम स्केल करेंगे, लाइक मल्टीप्लाई करते हैं अगर एक नंबर से, लाइक सपोजिटली अगर मैं इनकम ऑफ पुअर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से और पावर्टी लाइन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो सेम ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, स्केल होगा। तो अगर इनकम ऑफ 4 भी 2 से बढ़ रहा है तो पावर लाइन भी 2 से बढ़ रहा है, तो स्केल्ड इनवेरिएंस है, तो पावर्टी इंडेक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जो पावर्टी इंडेक्स की सेटिस्फाई करता है एग्जाम, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पावर्टी इंडेक्स। सेकंड है ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। तो ये बोलता है, क्या बोलते हैं, जब इनकम ऑफ पुअर इंडिविजुअल और पावर्टी लाइन या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है सेम अमाउंट से। मतलब अगर सपोजिटली इनकम बढ़ रही है 100 से और पावर्टी लाइन भी हमने 100 से बढ़ा दी है, तो जो पावर्टी इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। तो जो पावर्टी इंडेक्स ये सेटिस्फाई करता है एग्जाम, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी इंडेक्स। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या कहता है कि अगर आइडेंटिकल पॉपुलेशन को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं या पूल कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन इंडेक्स है वो सेम रहेगा। अगर पॉपुलेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम उसे पूल कर रहे हैं या फिर पूल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग जो पॉपुलेशन इंडेक्स है वो इनवेरिएंट रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं साइज़ इंडिपेंडेंस एग्जाम भी बोलते हैं। तो वही बता रखा है पॉपुलेशन। थर्ड है पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस। ये बोलता है अगर 2 या 2 से अधिक पॉपुलेशन को हम लोग पूल करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई या वो करते हैं, तो जो पावर्टी इंडेक्स है वो अनचेंज ही रहेगा। दैट इज़ द ये सेम ही है पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से। द पॉवर्टी इंडेक्स शुड बी इन्वेरिएंट विद रेप्लिकेशन एंड पूलिंग ऑफ आइडेंटिकल पॉपुलेशन। फोर्थ है मोनोटोनिसिटी। ये बोलता है कि जब इनकम ऑफ पुअर जो बिलो पावर्टी लाइन है इंक्रीज़ होते हैं, अगर लोग जो बिलो पावर्टी लाइन है, बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन के जो नीचे लोग हैं, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, पावर्टी इंडेक्स गिरेगा। इसके अंदर भी पार्ट्स है। पहला स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिसिटी एग्जाम, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो पावर्टी इंडेक्स है वो फॉल होगा जैसे जैसे इनकम ऑफ पुअर, दैट इज़ बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी। और दूसरा एक वीक मोनोटोनिसिटी एग्जाम। ये बोलता है जो पावर्टी इंडेक्स है वो फॉल करेगा जब इनकम ऑफ पुअर बढ़ेगी, तब
लेकिन तब भी वो जो इंडिविजुअल है वो पुअर ही रहेगा, तो ये वीक है। भले पावर्टी इंडेक्स फॉल करेगा जब इनकम बढ़ेगी पुअर की, लेकिन तब भी वो इंसान पुअर ही रहेगा, ठीक है। फिफ्थ है ट्रांसफ़र। तो इट रिक्वायर्स दैट इट इज़ अ मेजर्स अ पावर्टी इंडेक्स टू फॉल आफ्टर अ प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र। जब हम रिच से पुअर की तरफ अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो पावर्टी इंडेक्स फॉल करेगा, और पावर्टी इंडेक्स बढ़ेगा जब हम लोग एक रिग्रेसिव ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम पुअर टू रिच हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके भी पार्ट से पहला है मिनिमल ट्रांसफ़र एग्जीम। तो मिनिमल ट्रांसफ़र एग्जीम में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है दो पुअर इंडिविजुअल्स के बीच में, जो कि ट्रांसफ़र के बाद भी पुअर रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पुअर होते हैं, नंबर ऑफ़ पुअर, टोटल नंबर ऑफ़ पुअर पीपल, वो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफ़र सेम रहते हैं, इसलिए कोई भी पावर्टी लाइन को क्रॉस नहीं करता। दूसरा है वीक ट्रांसफ़र एग्जीम। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ट्रांसफ़र होता है किससे, जो बंदा या तो अबव पावर्टी लाइन है या बिलो पावर्टी लाइन है, लेकिन किसकी तरफ, एक उससे भी पुअर बंदे की तरफ, तो टू अ रिलेटिवली पुअर इंडिविजुअल, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पुअर जो रहते हैं वो तो सेम ही रहेंगे बिफोर या आफ्टर ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि अगर सपोजिटली अगर एक बंदा अबव दी पावर्टी लाइन है और उसने एक रिलेटिवली पुअर इंडिविजुअल को दिया, वो फिर भी पुअर ही रहेगा, तो तब भी नंबर ऑफ़ पुअर सेम ही रहेंगे आफ्टर ट्रांसफ़र, क्योंकि वो अभी भी अबव ही है। या फिर एक बिलो पावर्टी लाइन वाले इंडिविजुअल ने उससे भी पुअर बंदे को ट्रांसफ़र किया है अमाउंट, तो भी नंबर ऑफ़ पुअर सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफ़र। तीसरा है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रांसफ़र एग्जीम, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किससे, मनी, व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ टू इंडिविजुअल इज़ पुअर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ़र, and the richer of the two individual may either poor or non-poor as it results in transfer। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रांसफ़र एग्जीम। तो क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं किससे, रिलेटिवली रिच और पुअर से, जो कि पुअर हो सकता है या ना हो, टू अ पुअर पर्सन, तो एक कंपैरेटिवली रिच पर्सन से जो कि उससे रिच है, किससे, दूसरे पर्सन से। और इसमें क्या होता है, जो अगर हम एक कंपैरेटिवली रिचर पर्सन से पुअर पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो इसमें पुअर पर्सन पहले होता है वो अब क्या हो जाएगा, नॉन पुअर हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। So that was it for axioms of poverty measures. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.